हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो पहले जान लेते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। इसका अलजेब्रा का मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है अलजेब्रा का? अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स वेयर लेटर्स रिप्रेजेंट्स नंबर। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? अलजेब्रा क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल में लिख के रखा है, इंस्टेड ऑफ अ नंबर +7 वी राइट x +7। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? x का इस्तेमाल किया। कोई भी अल्फाबेट्स हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, यूज टू फाइंड अननोन वैल्यूज। x से हम लोग क्या कर सकते हैं? अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अल्फाबेट्स हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि नंबर्स ढूंढ सके, नम वैल्यू फाइंड कर सके। है कि ना? बोला ही था, लेटर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स। तो पहला कंडीशन ये है कि हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अननोन वैल्यूज फाइंड कर सके। ठीक है, दूसरा यूज इन फॉर्मूला, जैसे a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऐसे कई फॉर्मूलाज बन चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और क्या होता है थर्ड कंडीशन? मेक मैथ इजियर, मतलब मैथ्स को इजी बनाने के लिए हम लोग अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बेसिक्स समझ में आ गया एकदम तेरा दिमाग के अंदर। अब देखते हैं आगे कि अलजेब्रा में कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आगे और क्या क्या अलजेब्रा हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कंपोनेंट्स अलजेब्रा के। ठीक है, तो ये तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं अलजेब्रा में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेटर जो कि रिप्रेजेंट करेंगे क्या? अननोन नंबर्स को। x y a a b c d में टोटल 26 लेटर्स हैं, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अननोन नंबर फाइंड कर सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो लेटर्स अपन इस्तेमाल करते हैं ना, लोग इसको ही समझ लेते हैं कि वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? चेंज करना। ठीक है, तो मतलब क्या होता है? वेरी करना, मतलब ये जो लेटर्स के नंबर होंगे ये चेंज होंगे बार बार, ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा। हाँ कि ना? जैसे अगर मान लीजिए x = ±2 दे के रखा है, तो इसकी वैल्यू x = 2 भी है और x = -2 भी है। ठीक है, तो दो वैल्यूज है इसकी। हाँ कि ना? एक पॉजिटिव 2 और एक नेगेटिव 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लेटर्स हैं ये फिक्स है, वेरिएबल इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, अपन यहाँ पर लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग अननोन वैल्यूज के नंबर्स को दिखा सके। रिप्रेजेंटेशन बेसिकली लिखा है ना, लेटर रिप्रेजेंटिंग एन अननोन नंबर्स। क्लियर है? समझ में आया वेरिएबल का फंडा? दिमाग में गया? अब नेक्स्ट कांस्टेंट। सीधी बात है, कांस्टेंट का समझ में आता है कि फिक्स है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? फिक्स नंबर। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, वो नंबर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे x = 5, तो ये 5 चेंज नहीं होने वाला। हाँ कि ना? x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, x वेरिएबल हो गया, 5 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट। इसमें बच्चे बहुत दिमाग गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, मतलब यहां पर देखिए 7 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया वेरिएबल के साथ, मतलब अल्फाबेट में कोई भी आप लेटर ले सकते हैं। x लिया है यहां पर तो ये जो 7 है ये क्या है यहां पर? ये कोएफिशिएंट है। और ये जो x है वो तो पता ही आपको, वो वेरिएबल है क्योंकि हम लेटर यूज करते हैं ताकि अननोन नंबर्स को फाइंड कर सके। ठीक है, कोएफिशिएंट समझा? अगर इफ नो नंबर इज रिटर्न कोएफिशिएंट 1, इसका मतलब क्या हो गया कि x लिख के रखा है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपको मान लीजिए इसका पूछा कि कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा एंड x क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए x + 2y = 3। x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। 3 क्या हो गया? फिक्स कांस्टेंट हो गया। और 2y, तो 2 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा के, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट। अगर ये समझ में आ गया तो अलजेब्रा आपका आधे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, गया दिमाग के अंदर?
कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अब आगे। चलिए अब देखते हैं आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कि एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, तो किसकी मदद से हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं? तीन तरीके हैं। पहला वेरिएबल, फिर नंबर और ऑपरेशन। इनका यूज करके हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं अलजेब्रा के। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिख के रखा है 3x + 5, और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है 2a - 7b। 3 और 5 क्या हो जाएंगे? नंबर। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल, और प्लस क्या है? ऑपरेशन। सेम 2 7 नंबर, और a और b क्या हो जाएंगे? अपना वेरिएबल, और माइनस क्या हो जाएगा? ऑपरेशन। तो ये तीन चीजें की मदद से ही हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं अलजेब्रा में। क्लियर है? समझ में आ गया? ये पार्ट क्लियर है क्या? दिमाग में गया एकदम? समझा? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए अब देखते हैं लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स को। अलजेब्रा में दो टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल सेम हो और पावर भी सेम हो। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ -2x है। तो देखिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम होना चाहिए। x की पावर क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं, मतलब 1 1 1। तो वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स इसका उल्टा, जहां पर वेरिएबल भी अलग हो और पावर भी। यहाँ पर देखिए x दिया है, x दिया है, ठीक है, और x दिया है, x दिया है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, और यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है कि ना? तो यहाँ पर वेरिएबल पावर्स अलग अलग है, हाँ कि ना? और यहाँ पर देखिए a है, तो यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज है। ठीक है, तो वेरिएबल और पावर दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स। और अगर पावर और वेरिएबल सेम है तो उनको क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। समझा? लाइक और अनलाइक। ठीक है, क्लियर है? समझा? चलिए अब देखते हैं जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत देर से थ्योरी ज्यादा हो गए, हाँ कि ना? अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को भी। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3x + 5x। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ के रखा था? अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म पढ़ा था, हाँ कि ना? लाइक टर्म में क्या क्या पढ़ा था हमने? कि वेरिएबल और पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ भी x है, वेरिएबल तो सेम है। पावर्स देख लेते हैं। इसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, और इसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब 1, हाँ कि ना? इसका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो क्या हो सकता है? ये एडिशन हो सकते हैं। तो 3x + 5x कितना हो जाएगा? 8x, हाँ कि ना? ठीक है, 3 + 5 8 और 8x। क्लियर है? समझ में है? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2a + 4 4b + 3a देके रखा है। फिर से लाइक और अनलाइक का लिखते हैं। ठीक है, तो a है, यहाँ b है, वेरिएबल तो अलग अलग हो गया, लाइक और अनलाइक टर्म बन गए, तो लाइक और अनलाइक टर्म हो गया। तो इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते। ऐड किसको कर सकते हैं? लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइक टर्म नहीं है, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। a आ गया फिर से। ठीक है, तो a इनिशियल वाला है फिर से, हाँ कि ना? यहाँ इनिशियल में भी a है, यहाँ लास्ट में भी a है। ठीक है, दोनों के जो है उनका वेरिएबल सेम है। ठीक है, पावर देखते हैं, कुछ नहीं मतलब 1, इसके भी कुछ नहीं, ऐसे मतलब 1, हाँ कि ना? दोनों का पावर भी सेम है। तो जिनका वेरिएबल और पावर सेम होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। अब ये लोग लाइक टर्म्स है तो इनको ऐड कर सकते हैं, साथ में लिख लेते हैं 2a + 3a + 4b। ठीक है, तो 2a + 3a कितना हो जाएगा? 5a + 4b। यही फाइनल आंसर है। अगर इसको 9ab किसी ने लिखा तो वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल अलग अलग है। समझा? क्लियर है? अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, 6x² + 7x, हाँ कि ना? अब बताओ कि ये ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा बकवास। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 6x² + 7x दे के रखा है, हाँ कि ना? कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल तो सेम है, ये आपने सही बोला, वेरिएबल सेम है, लेकिन इसकी पावर तो अलग अलग है ना? इसकी पावर क्या है? 2 है, और इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए। तो ये दोनों एडिशन
नहीं होंगे, ठीक है। यही यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7x³ प्लस 3x³ प्लस 2x²। अब बताओ क्या होगा, इनका इनका और इनका तीनों का एडिशन होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका सिर्फ नहीं होगा, बाकी ये दोनों का तो होगा ना, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10x³ प्लस इसका नहीं होगा 2x², ठीक है। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, वेरिएबल सेम, पावर अलग अलग, अनलाइक टर्म्स हो गए तो एडिशन नहीं। ऊपर वाले में 7x³ प्लस 3x³ था, वेरिएबल सेम, पावर भी सेम, लाइक टर्म्स हुए तो एडिशन कर सकते हैं। समझ में आया एडिशन का फंडा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, दिमाग में गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सबट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबट्रैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर सबट्रैक्शन का क्वेश्चन देके रखा है 20x² माइनस 5x²। हमें क्या देखना है कि पावर सेम है कि नहीं, ठीक है, और वेरिएबल भी, तो वेरिएबल दोनों के दोनों सेम है, x ही है, पावर सेम है, हाँ सिमिलर है, तो इनको सबट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 कितना होता है? 15, और x² एज इट इज, हाँ कि ना? क्लियर है, समझ में आया? अभी दूसरा वाला देखिए, इसमें क्या होगा, 6x² माइनस 3x, क्या हो जाएगा? 3x² और x हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं, ठीक है, ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल सेम और पावर सेम है तो ही आप एडिशन सबट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अगर वेरिएबल्स अलग अलग हैं या फिर वेरिएबल सेम और पावर अलग अलग है तो भी आप वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे और उनको एडिशन सबट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब ये तीसरा केस, ठीक है, 5x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए कुछ लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, 5x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1, हाँ कि ना? इसको सॉल्व करोगे, लेकिन ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? यहाँ पर किया तो राइट ही है, रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है कि ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर मतलब ये दोनों को मिलेगा, ठीक है, साइन दोनों की चेंज होगी। कैसे? 5x प्लस 3 एज इट इज माइनस 2x, और माइनस और प्लस में कौन आता है? -1। क्लियर है? जब भी ऐसा नेगेटिव रहे और ब्रैकेट रहेगा तो नेगेटिव दोनों को मिलता है। क्लियर है? समझ में आया? अब 5x और 2x देखना है हमें, ठीक है। x वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों की पावर क्या है? 1 1, मतलब सेम है, तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो साथ में लिख लेते हैं इसे, ठीक है। ये तो वैल्यूज है, इनको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। अब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। बड़ा कौन है? 3 के पास कौन सी साइन है? प्लस की, तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछते तो 5x प्लस 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो 5x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर हो जाता था और ये -1 हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर x सेम होता था क्या? मतलब x को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्यों? वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स हो गया, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऐसे लिख देते थे 5x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3 और -1 कितना हो जाएगा? +2, ठीक है। वैल्यूज को डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स का फंडा देखना है, ठीक है, क्लियर। तो लाइक अनलाइक टर्म्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैंने एक नोट लिख के रखा है, वो ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स सेपरेटली, मतलब वेरिएबल्स को अलग अलग सॉल्व करना है और कोएफिशिएंट को अलग अलग सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा फंडा अलग है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। मतलब 3x मल्टीप्लाई बाय 4x देके रखा है, ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कोएफिशिएंट हो जाएंगे। कोएफिशिएंट और वेरिएबल सबको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, है कि ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय x, हाँ कि ना? ठीक है, तो 3 4 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x इंटू एक्स
ठीक है, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंडाइसिस का रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने सिखाया था इंडाइसिस में a रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू n क्या होता है, अगर बेस सेम है दोनों की तो पावर क्या होती है, ऐड कर सकते हैं, a रेज़ टू m प्लस n, हाँ कि ना। तो x था, x रेज़ टू कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू कुछ नहीं मतलब 1, हाँ कि ना, बेस सेम, तो x इक्वल x रेज़ टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो x रेज़ टू 2। क्लियर है, समझ में आया। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, अगर एक और x होता तो x क्यूब हो जाता था। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है, डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने ऐसा ब्रैकेट बना के लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 3 4 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, जितना x रहेगा उसका स्क्वायर और क्यूब होते जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम, पहले कोएफिशिएंट को करेंगे तो 6 3 80, वेरिएबल्स अलग अलग हैं, अब क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, कैसे करना है, x और y लिख देंगे इनको। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने इसको लिखा क्यों ऐसे, अब देखिए अगर वो ब्रैकेट के हिसाब से जाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और ब्रैकेट x इंटू वाई, तो 6 3 18, x इंटू वाई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल्स आ जाता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन की साइन हटा सकते हैं, हाँ कि ना, तो इसको हम लोग एक्स वाई लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों अभी भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही है, इनको मल्टीप्लाई हम लोग ने नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये लोग लाइक टर्म्स नहीं है, समझा, क्लियर है। अगर ऐसे दो वेरिएबल्स आ जाए जो कि अलग अलग हो तो उनको हम लोग साथ में लिखते हैं और उनकी जो कोएफिशिएंट होती है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ऊपर वाले में दोनों के दोनों वेरिएबल्स और दोनों की पावर सेम थी तो हम लोग ने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अगर मान लो अगर आपको यहीं पर 3x मल्टीप्लाई बाय 4x का स्क्वायर दे दे तो क्या करते आप, पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे तो 3 4 12 हो जाता था, हाँ कि ना, x इंटू एक्स का स्क्वायर, दोनों की दोनों बेस सेम है तो पावर सेम करनी पड़ेगी, तो इंडाइसिस का रूल लग जाएगा। क्या इंडाइसिस का रूल है, अगर बेस सेम और दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होती है, दोनों की पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, x की पावर 1 प्लस 2 दैट इज x की पावर 3, हाँ कि ना। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ x रेज़ टू 1 है, यहाँ x की पावर 2 है तो x लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख लूं 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, हाँ कि ना। क्लियर है, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन। अभी ये वाला देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 3x की x प्लस 2 ब्रैकेट में, ठीक है, तो कैसे करिए इसको, जैसे अभी हम लोगों ने नेगेटिव के लिए देखा था कि नेगेटिव जब हम लोग साइन देते हैं अंदर तो दोनों के पास जाती है, तो यहाँ पर भी 3 किसके पास जाएगी, दोनों के पास जाएगी, तो मतलब 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ही बोलते हैं ब्रैकेट ओपन करना, या आप इसको बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, यही ब्रैकेट ओपन करना इसको ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन एकदम दिमाग में घुस गया, बैठ गया एकदम, कांसेप्ट क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए लास्ट मेथड देख लेते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एडिशन का भी लेके रखा है और सब्ट्रैक्शन का भी लेके रखा है। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो +3 है, इसको वो साइड लेके जाएंगे मतलब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेट यार मार्कर मैं यही x प्लस 3 है। ठीक है, तो x एज इट इज रहेगा, 3 वो साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 7 तो एज इट इज रहने वाला है, 3 वो साइड गया, चलो भेज दिया, साइन चेंज हो जाएगी, बस ट्रांसपोजिंग में दिमाग में रखना, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ +3 था तो वहां गया तो प्लस का दूसरा भाई कौन है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी, बस यही है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, क्लियर है, प्लस इधर गया तो माइनस, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, प्लस था तो वो साइड गया तो माइनस। अब ये दूसरा है, यहाँ माइनस है, वो साइड भेजेंगे मतलब राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का उल्टा भाई कौन है, माइनस, तो माइनस का उल्टा भाई कौन हो जाएगा, प्लस, तो x एज इट इज रहेगा, 5 भी एज इट इज रहेगा, माइनस ये साइड गया तो प्लस, और ये 6, 5 + 6 कितना होता है, 11। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आया, यही है ट्रांसपोजिंग मेथड। प्लस का इधर शिफ्ट किया तो माइनस, माइनस को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस, ठीक है। इसी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ट्रांसपोजिंग मेथड में, ठीक है। तो प्लस को शिफ्ट कर रहे थे राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में, तो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। माइनस को शिफ्ट कर रहे थे इक्वल टू के राइट साइड में, तो क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी ऐसे ही सेम है, मल्टीप्लाई अगर है तो इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4, हाँ कि ना। मल्टीप्लिकेशन में चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ये मल्टीप्लाई में इतना समझना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो x एज इट इज रहेगा 4, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, समझा। मल्टीप्लाई में है तो नीचे गया तो डिवाइड आ जाएगा, इक्वल टू के साइड गया तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, कुछ मैंने अजूबा नहीं किया है, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड है, मल्टीप्लाई ये साइड गया तो डिवाइड होता है, अब डिवाइड अगर है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका अल्टरनेट, इसका उल्टा, डिवाइड है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। समझा ट्रांसपोजिंग मेथड, यहाँ पर नोट्स बना लेते हैं। प्लस रहेगा, इक्वल टू के वो साइड गया तो माइनस, माइनस रहेगा अगर इक्वल टू के वो साइड गया तो प्लस, डिवाइड रहेगा तो इक्वल टू के वो साइड गया तो मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड। क्लियर है, समझ में आया, ट्रांसपोजिंग मेथड एकदम दिमाग में घुस गया, ठीक है, समझा। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में, अगर वो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय।